तो कहानी की शुरुआत एक ओल्ड मैन से होती है जो एक डेटिंग साइट के जरिए एलिजाबेथ नाम की लड़की से बात कर रहा होता है और उसके अगले ही दिन उससे मिलने के लिए उसके बताए एब्सेंट बार में पहुंच जाता है। लेकिन उसे वहां पहुंच के पता चलता है कि एलिजाबेथ खुद उससे मिलने बार में आई ही नहीं, जिसका उसे बहुत अफसोस होता है। उसे काउंटर पर उदास बैठा देख सर्व कर रही लड़की उससे पूछ लेती है कि क्या हुआ तुम्हें। उस ओल्ड मैन का नाम एरिक होता है। वो उसे सब बता देता है कि कैसे एलिजाबेथ नाम की लड़की ने उसे धोखा दिया है। काउंटर पर खड़ी जॉन नाम की फीमेल एरिक के गम को दूर करने के लिए उसे एब्सिंथ नाम की ड्रिंक बहुत ज्यादा पिला देती है। एरिक को ड्रिंक इतनी चढ़ जाती है कि एलिजाबेथ की ग्रीन फेरी के रूप में हेलुसिनेशन आने लगते हैं। नशे में ही एरिक पूछता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जवाब में एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम बाहर आके रोड पे देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। एरिक अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करता है कि उसे ज्यादा चढ़ गई है और ये सब उसका हेलुसिनेशन है। वो उठ के अपने होटल जाने लगता है। जाते वक्त वो पलट के जब पीछे देखता है तो उन दोनों लड़कियों की आंखें हरे क्रिस्टल की तरह चमक रही होती हैं। वो उन्हें इग्नोर करके जाने लगता है। जैसे ही एरिक एक सुनसान गली में पहुंचता है तो वैम्पायर के रूप में एलिजाबेथ उसके सामने आ जाती है। एरिक को अभी भी लग रहा था कि ये सब उसका हेलुसिनेशन है और वो भागने लगता है। एलिजाबेथ एकदम से उसके सामने आ जाती है। एरिक बहुत डर जाता है। वो जैसे ही दोबारा भागने की कोशिश करता है, एलिजाबेथ उसकी गर्दन में काट के उसे मार डालती है। यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि ये तीनों लड़कियां वैम्पायर हैं। ये डेटिंग साइट के जरिए लोगों को फंसा के मिलने के लिए बुलाती हैं और फिर उनका शिकार करके खून पी जाती हैं। वहीं हम कोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने सपनों से परेशान होकर जाग जाती है। कोरा एक हंटर है जो वैम्पायर्स का शिकार करती है। ये अपनी लाइफ में सभी चाहने वालों को खो चुकी है, जिससे वो लाइफ में अकेली पड़ गई है। कोरा की काबिलियत को देखकर एक ऑर्गेनाइजेशन ने शहर में छुपे हुए वैम्पायर्स को मारने के लिए हायर किया है। इधर तीनों वैम्पायर्स आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। पिछली रात इन्होंने 3 लड़कियों को पकड़ा था जिन्हें बांध के उल्टा लटकाया होता है। ये वैम्पायर्स लोगों के दिमाग में घुस के उनकी बुद्धि को बदलने तक की ताकत रखते हैं। कोरा रात के समय गलियों में अपने शिकार को ढूंढ रही होती है और वो घूमते घूमते वैम्पायर्स के लॉन्च के बाहर पहुंच जाती है। वो चुपके से लॉन्च के अंदर देखती है जहां वही वैम्पायर्स बैठे होते हैं। इनके बीच एक मेल वैम्पायर भी है जिसका नाम चक होता है। कोरा अपना फोन निकाल के इनकी वीडियो बनाने लगती है। एलिजाबेथ के ऑर्डर पर चक ऊपर लटकी तीनों लड़कियों की गर्दन को काट देता है, जिनका सारा खून बाथ टब में बैठे एलिजाबेथ के ऊपर गिरने लगता है, जिससे वो नहाते हुए एंजॉय करने लगती है। कोरा ने ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वो वापस अपने रूम पर आ जाती है जहां वीडियो कॉल पर अपने पार्टनर एलेक्सिस के साथ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ को सारी बातें बताती है और सबूत के तौर पर वो वीडियो और उनके लॉन्च की लोकेशन देती है। कोरा कहती है हमें जाके उन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए, पर चीफ मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कितने लोग हैं, क्या पता नीचे उनकी पूरी फौज हो। चीफ कोरा को डिटेल में उनकी जानकारी जमा करने का ऑर्डर दे देते हैं और प्लान के मुताबिक डेटिंग साइट के जरिए उसके शिकार बनकर उससे बातें करते रहनी चाहिए ताकि अंदर तक की सारी जानकारी मिल जाए। एक तरफ हम 3 दोस्तों को बैठ के बातें करते हुए देखते हैं, जिसमें से ल्यूक नाम के दोस्त का हाल ही में तलाक हुआ है और वो अपने बीवी बच्चों से बिछड़ने के गम से परेशान है। ल्यूक कुछ दिन पहले ही डेटिंग साइट पर जॉन से मिला था। उसके दोनों दोस्त उसे परेशान देखकर उसे समझाते हैं कि वो अपना पिछला सब कुछ भूल जाए और जॉन से बात करने का प्रेशर डालने लगते हैं। ल्यूक उनकी बात मान के जॉन को वीडियो कॉल लगा देता है और इनकी सैटरडे को मिलने की बात तय हो जाती है। एलेक्सिस कोरा को तैयार कर देती है एलिजाबेथ से बात करने के लिए और उसका आईपी एड्रेस भी चेंज कर देती है, जिससे उसे लगे कि वो कहीं दूर से बात कर रही है। कुछ ही देर में इनकी कॉल चालू हो जाती है जहां कोरा अपनी बातों से एलिजाबेथ को इम्प्रेस कर देती है। एलिजाबेथ खुश होकर अगले वीकेंड पर उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसकी टिकट भी खुद ही बुक कर देती है। कोरा के इस एक्टिंग को देखकर एलेक्सिस उसकी तारीफ करती है और वो उसे अच्छी अच्छी यादों को याद करने को कहती है ताकि वो वैम्पायर उसके दिमाग पर हावी ना हो जाए। जब रात हो जाती है तो कोरा तैयार होकर वैम्पायर्स के लॉन्ज में आ जाती है और अपनी पहचान को छुपाने के लिए एक मास्क का यूज करती है। जहां काउंटर पर खड़ी हेलिना नाम की वैम्पायर एलिजाबेथ को बुलाकर कोरा की तरफ इशारा करके बताती है इस लड़की के पास गन है, मुझे ये हंटर लग रही है, तुम्हें इसे मार देना चाहिए। पर एलिजाबेथ मना कर देती है क्योंकि उस वक्त बार में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो कोई भी ड्रामा नहीं चाहती थी। इनकी डेटिंग साइट वाले लड़के भी आज ही इनसे मिलने आने वाले हैं, जो वही 3 दोस्त हैं।
कोरा जॉन को साथ में लेकर उन तीनों दोस्तों को लेने चली जाती है। एलिजाबेथ के जाने के बाद कोरा भी वापस अपने रूम पर आ जाती है। एलिजाबेथ और जॉन उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहां तीनों दोस्त उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों जाके उनसे मिलती हैं। ल्यूक को जॉन बहुत पसंद आती है। वो उसके साथ समय बिताने के लिए अलग रूम में चला जाता है। जॉन को भी ल्यूक में इंटरेस्ट आने लगता है। कोरा और एलेक्सिस ऑर्गेनाइजेशन के चीफ से बात करती हैं, जिसमें कोरा बताती है कि वो बार ही उनका अड्डा है। दिन के समय में हमें अपनी स्ट्राइक टीम के साथ उन पर धावा बोल देना चाहिए। चीफ किसी दूसरे काम में बिजी होने के कारण आने वाले चंद्र ग्रहण के अगले दिन फ्री होंगे, जिसके कारण चंद्र ग्रहण के अगले दिन को स्ट्राइक वाला दिन तय कर लिया जाता है। ल्यूक और जॉन जब रूम से बाहर निकलने लगते हैं तो उसकी नजर शीशे में जाती है और वो देखता है कि वो सिर्फ अकेला दिख रहा है। जॉन ये देख ल्यूक का मुंह जल्दी से दूसरी तरफ घुमा देती है और शीशे को तोड़ देती है। ल्यूक को लगता है कि ज्यादा दारू पीने की वजह से ये उसका भ्रम था। अब तीनों दोस्त उनकी कार में बैठ के जाने लगते हैं। रास्ते में मस्ती करते हुए जॉन कहती है कि मुझे आग लगा दो। ये सुन उनका रैंडल नाम का दोस्त जॉन की बैग पे दारू थूक के लाइटर से आग लगा देता है। जॉन तेजी से जलने लगती है। ये देख वो चलती कार से ही कूद जाती है। ल्यूक कार से उतर के उसे देखने आता है और वो देखता है कि जॉन कुछ ही पल में ठीक ठाक खड़ी हो जाती है। ये देख ल्यूक को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। उसके दोस्तों के पूछने पर जॉन कहती है कि मैं पहले सर्कस में काम करती थी, ये ट्रिक मैंने वहीं से सीखी थी। अब दोबारा सब लोग कार में बैठ के जाने लगते हैं। कार ओवर स्पीड में चल रही थी। ल्यूक जोश जोश में एक स्टंट दिखाने लगता है, जिसमें वो बोनट की कार पर आके लेट जाता है और सेखे मारने लगता है। तभी कार में गड्ढे की वजह से जंप लगता है, जिससे ल्यूक कार के नीचे आके टायर में फंस जाता है। कार के नीचे से ल्यूक दर्द के मारे जोर जोर से कराह रहा था। उसके दोस्त उसकी हेल्प के लिए एम्बुलेंस को कॉल करने लगते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उन्हें अपनी पावर से सब कुछ भुला के सुला देती है। ल्यूक को वहीं छोड़ के जाने के लिए एलिजाबेथ कार को रेस देती है, पर कार आगे बढ़ती ही नहीं, क्योंकि ल्यूक बुरी तरह टायर में फंस गया था। अब वो उतरती हैं ल्यूक को देखने के लिए। ल्यूक की बॉडी का निचला पार्ट कट के टायर में बुरी तरह फंस गया था, जिससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। बॉडी में इतना डैमेज होने के बाद भी उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। तभी वहाँ दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। वो एलिजाबेथ को हाथ ऊपर करने को कहते हैं, लेकिन एलिजाबेथ अपनी पावर से एक पुलिस ऑफिसर को अपने कंट्रोल में ले लेती है। उसी के हाथों उसके साथी का मर्डर करवा देती है और फिर उसे ऑर्डर देती है कि वो अपने आप को भी मार डाले। पुलिस ऑफिसर ऐसा ही करता है, अपने सिर में गोली मार के मर जाता है। ल्यूक की सांसें अभी भी चल रही थी। ये देख एलिजाबेथ और जॉन उसे काट के मार डालती है। कोरा को नींद में बार बार एलिजाबेथ दिख रही थी। वो उसे मार के जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। एलिजाबेथ मैकलम और रैंडल को लेकर अपने बार में आ जाती है। दोनों दोस्त होश में आने के बाद ल्यूक के बारे में पूछते हैं। उन्हें रास्ते का कुछ भी याद नहीं था। एलिजाबेथ उनसे झूठ बोल देती है कि उसकी एक्स वाइफ का कॉल आ गया था और वो चला गया। जॉन रैंडल से रोमांस करने के लिए उसे बाथरूम में ले जाती है। कपड़े निकालते वक्त रैंडल की जेब से ल्यूक का फोन नीचे गिर जाता है, जिसमें उसकी फैमिली की फोटो वॉलपेपर पर लगी थी। जॉन फोन को उठाकर रैंडल से पूछने लगती है कि ये कौन है, लेकिन रैंडल उसकी फैमिली का मजाक बनाते हुए हंसने लगता है, जो जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपनी पावर से रैंडल का हार्ट ब्लॉक कर देती है, जिससे वो मरने लगता है। जॉन अपना हाथ चीर के उसे अपना खून पिला देती है और कुछ ही देर में रैंडल भी एक वैम्पायर बन जाता है। इधर बाहर मैकलम को एलिजाबेथ एक ग्रीन फेरी जैसी दिखने लगी थी, तो वो वीडियो बनाने के लिए अपना फोन उठाता है, पर एलिजाबेथ अपने हाथ के इशारे से उसमें आग लगा देती है, जिसे देख मैकलम हैरान रह जाता है। तभी रैंडल जॉन के साथ वहां आ जाता है। मैकलम उसे खून से सना देख वहां से भागने लगता है। एलिजाबेथ जॉन को डांटती है कि तुमने इसे वैम्पायर में क्यों बदल दिया, पर जॉन हंसते हुए कहती है कि ये अब रैंडल नहीं, रैमसे द डेविल है। बाहर मैकलम चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। तभी उसे सामने एक घर दिखाई देता है। वो उस घर का दरवाजा खटखटा के हेल्प मांगता है, पर वो घर खाली होता है। तभी वहाँ एलिजाबेथ और जॉन आ जाती हैं, जो उसे भी काट के मार डालती हैं। ये देखती है कि सुबह होने वाली है, तो जल्दी से भाग के बार में वापस आ जाती हैं। ल्यूक और मैकलम के मरने के बाद जॉन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो रोने लगती है। एलिजाबेथ उसका हाथ पकड़ के घर के अंदर बुलाती है, पर वो कहती है मेरा मन सनराइज देखने का कर रहा है। तभी जॉन हाथ छुड़ा के बाहर भाग जाती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही जॉन का शरीर जलने लगता है। वो भाग के समंदर के किनारे आ जाती है और सनराइज को देखने लगती है, लेकिन उसकी रोशनी से वो धीरे धीरे जल के राख में बदल जाती है। आज ही के दिन चंद्र ग्रहण होता है।
कोरा का मन वोडका पीने का कर रहा होता है तो वो घर से बाहर चली जाती है लेने के लिए। एलेक्सिस घर पर अकेले फोन चला रही होती है, तभी उसे डेटिंग साइट पर रेंडल दिखाई देता है जो उसे काफी पसंद आता है, तो उसे वो वीडियो कॉल लगा देती है जहां वो बोलचाल में भी पसंद आ जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आने का प्लान बनाते हैं। कोरा घर पर नहीं थी तो वो पीसी के डिस्प्ले पर रेंडल की फोटो लगा के मैसेज छोड़ देती है कि मैं इस आदमी के साथ डेट पर जा रही हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगी। एलेक्सिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। आज ही चंद्र ग्रहण होता है तो वो साथ में कुछ हथियार भी रख लेती है। दोनों प्लान किए गए रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहां एलिजाबेथ आ जाती है। वो सबकी तरफ एक फ्लाइंग किस देती है जिससे वहां बैठे सभी लोग एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं। एलेक्सिस ये सब देख के सब समझ जाती है कि ये सब क्यों हो रहा है। रेंडल एलेक्सिस को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। इधर कोरा घर वापस आ जाती है और पीसी पर लगे मैसेज को देखकर अपना फोन ट्रैकर निकालती है और एलेक्सिस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। एलेक्सिस रेंडल से पूछती है कि अभी बार में क्या हुआ था, सब एक दूसरे को मारने क्यों लगे थे। रेंडल उसकी बातों को टाल देता है और घुमाने के लिए कब्रिस्तान की तरफ ले आता है। ये देख एलेक्सिस उससे कहती है कि हमें मुलाकात अपनी खत्म करनी चाहिए, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। ये सुनते ही रेंडल अपना असली चेहरा दिखा देता है और कहता है कि मैं रैमसे द डेविल हूँ, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। एलेक्सिस जल्दी से अपनी गन निकालती है और उसे 3-4 गोलियां शूट कर देती है पर रेंडल को कोई असर ही नहीं होता। तभी रेंडल एलेक्सिस को नीचे गिरा के दबा देता है और उसके फेस को चाटने लगता है। मौका मिलते ही एलेक्सिस चाकू से उसका गला काट देती है, लेकिन रेंडल गला कटने पर भी नहीं मरता तो एलेक्सिस उसके धड़ से ही उसके गले को अलग कर देती है। एलेक्सिस जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तो वो देखती है कि एलिजाबेथ उसके पीछे ही खड़ी है। वो उस पर भी गोलियां चलाती है पर एलिजाबेथ अपनी रफ्तार के चलते बच जाती है। तभी एलिजाबेथ अचानक से पीछे से निकलती है और एलेक्सिस को मार के दूर गिरा देती है। एलेक्सिस जैसे ही खड़ी होती है उसके पीछे का स्टैचू उसे पकड़ लेता है और एलिजाबेथ उसके गले में काट के मार डालती है। तभी वहाँ कोरा आ जाती है और देखती है कि एलिजाबेथ एलेक्सिस का खून पी रही है। वो उस पर भी गोलियां चलाती है पर वक्त रहते ही एलिजाबेथ वहाँ से भाग जाती है। एलेक्सिस की मौत से कोरा बहुत दुखी होती है। उसे अब ऑर्गेनाइजेशन के चीफ की स्ट्राइक टीम का इंतजार नहीं हो रहा था। एलिजाबेथ ने कोरा को पहचान लिया था कि ये वही फीमेल है जिससे वो डेटिंग साइट पर बातें किया करती थी। वो सीधे कोरा को वीडियो कॉल लगाती है और पैराडाइज क्लब में आके मिलने को कहती है। कोरा अपने हथियार उठाती है और बताए गए पैराडाइज क्लब में पहुंच जाती है। एलिजाबेथ वहां पहले से ही मौजूद होती है। वो कोरा को देखते ही अपने हाथों से इशारा करती है और वहाँ के सभी लोगों का सर फटने लगता है। कुछ ही देर में यहाँ सबकी लाशें बिछ जाती है। कोरा उस पर गन से फायर करती है पर एलिजाबेथ अपनी रफ्तार से बचती रहती है। एकदम से अचानक एलिजाबेथ कोरा के सामने आ जाती है। कोरा उसे देख के उस पर फायर भी करती है लेकिन वो एकदम से उसके करीब आ जाती है और गन छीन के गिरा देती है। अब कोरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की कोशिश करती है पर इसमें भी एलिजाबेथ उसे नीचे गिरा के दबोच लेती है और उसके दिमाग पर काबू करने की कोशिश करती है। एक पल के लिए कोरा अपने होश खो देती है और इसी वक्त एलिजाबेथ अपना ब्लड गिलास में निकाल के उसे पीने के लिए देती है। कोरा ब्लड को पीने ही वाली थी तभी उसकी नजर उसके गले के लॉकेट क्रॉस पर जाती है और वो होश में आ जाती है। वो जल्दी से चाकू निकालती है और एलिजाबेथ का गला काट देती है जिससे वो जमीन पर ढेर हो जाती है। एलिजाबेथ को तड़पता छोड़ कोरा बेसमेंट में आ जाती है जहां वो अपने चांदी के हथियार से सो रहे सभी वेम्पायर्स को मार डालती है। अब सुबह हो जाती है। स्ट्राइक टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। तभी कोरा बार से बाहर आती है और उसके हाथ में वेम्पायर्स का कटा हुआ सर होता है जिसको वो स्ट्राइक टीम के सामने फेंक देती है और कहती है कि अंदर कोई भी वेम्पायर नहीं बचा है। कोरा उन्हें मारने के बाद समंदर की तरफ जा रही होती है और उसे अचानक अपनी बॉडी में जलन फील होने लगती है। तभी उसे याद आता है कि एलिजाबेथ की गर्दन कटने पर ब्लड उसके मुंह में चला गया था। अब उसका पूरा शरीर जलने लगा था। ये देख वो पास की पाइप में जाके छुप जाती है। कोरा भी अब एक वैम्पायर बन चुकी थी और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।